हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक अप्रेंटिस भर्ती के बारे में जो पूर्व मध्य रेलवे पटना के द्वारा इसकी नोटिफिकेशन निकाली गई है। तो जितने भी ITI के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। जो ITI करने के बाद अप्रेंटिस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो यदि आप भी अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आवेदन किस तारीख से कर सकते हैं। तो आवेदन करने की जो तिथि है 10/11/2023 11 बजे से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। बात करें अंतिम तिथि की, तो अंतिम तिथि की जो तारीख है 9/12/2023 यानी 9 दिसंबर तक है और शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। हम आगे देख लेते हैं क्या क्या मुख्य बातें हैं। आवेदन करने के लिए आप www.rrcecr.government.in पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाकर के अपना फॉर्म भर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं कि चयन की विधि क्या है, क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो प्रशिक्षक हेतु चयन इस अधिनियम के अंतर्गत किसी खास मंडल यूनिट हेतु आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बनाई गई योग्यता सूची के आधार पर होगा। योग्यता सूची मैट्रिक न्यूनतम 50% अंकों सहित एवं ITI में परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को लेकर दोनों को बराबर महत्व देते हुए तैयार किया जाएगा। यानी फॉर्म भरने के लिए आपको 50% 10th क्लास में होना चाहिए। इसके बाद मेरिट किस आधार पे बनेगी, तो जो आप 10th में मार्क्स पाए हैं प्लस ITI में जो आप मार्क्स पाए हैं उसको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर लिया जाएगा और जितना प्रतिशत आएगा उसको आधार मान करके मेरिट तैयार की जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2 अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी यदि आपकी उम्र ज़्यादा है और किसी अभ्यर्थी की उम्र कम है और दोनों का नंबर समान है तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको पहले वरीयता दी जाएगी। अब देख लेते हैं कि किस किस मंडल में कितनी कितनी सीटें हैं। तो अगर बात करें दानापुर मंडल में तो फीटर ट्रेड में जनरल में 82 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 54 सीट है, अनुसूचित जाति में 30 सीट है, अनुसूचित जनजाति में 15 सीट है और EWS के लिए 20 सीट है। कुल सीटों की बात करें तो फीटर में 201 सीट है। अब वहीं बात कर लेते हैं वेल्डर के लिए, तो वेल्डर में देख लेते हैं कितनी सीटें हैं। तो बात करें जनरल के लिए तो 5 सीट है, OBC के लिए 2 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है, EWS के लिए कोई सीट नहीं है। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 8 सीट है। अब बात कर लेते हैं मैकेनिक डीजल के लिए, तो मैकेनिक डीजल में जनरल में जो सीट है वो है 18 सीट, OBC में 9 सीट है, अनुसूचित जाति में 5 सीट है, अनुसूचित जनजाति में 2 सीट है और EWS में 3 सीट है। टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पे टोटल सीट 37 है। वहीं बात कर लेते हैं रेफ्रिजरेशन एवं AC मैकेनिक में, तो यहाँ पे जनरल के लिए 32 सीट है, OBC के लिए 20 सीट है, SC के लिए 11 सीट है, ST के लिए 5 सीट है, EWS के लिए 7 सीट है। टोटल सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल सीट 75 है। अब आगे देख लेते हैं फार्चर एवं हेड ट्रेडर में, तो जनरल में 12 सीट है, OBC में 6 सीट है, SC में 3 सीट है, ST में 1 सीट है, EWS में 2 सीट है और टोटल सीटों की संख्या है 24। वहीं कारपेंटर ट्रेड में देखते हैं तो जनरल के लिए 6 सीट है, OBC के लिए 2 सीट है, SC के लिए 1 सीट है, ST के लिए कोई सीट नहीं है, EWS के लिए कोई सीट नहीं है। टोटल सीटों की संख्या है 9। अब इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें तो जनरल में 59 सीट है, OBC में 38 सीट है, SC में 21 सीट है, ST में 10 सीट है, EWS में 14 सीट है और टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 142 सीट है। यानी फीटर से थोड़ा कम है लेकिन सीटों की संख्या अच्छा है। फीटर में सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पे देखने को मिल रही है 201। अब बात कर लेते हैं पेंटर ट्रेड के लिए, तो जनरल में 5 सीट है, OBC में 1 सीट है, SC में 1 सीट है, ST में कोई सीट नहीं है, EWS में भी कोई सीट नहीं है। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो सीट है वो 7 सीट है। अब आगे देख लेते हैं
इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए देख लेते हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कितनी सीट है। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जनरल में 62 सीट है, ओबीसी में 39 सीट है, एससी में 21 सीट है, एसटी में 10 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 14 सीट है। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के लिए 146 सीट है, यानी सीटों की संख्या अच्छी है। अब आगे देख लेते हैं वायरमैन के लिए। तो वायरमैन में जनरल में 13 सीट है, ओबीसी में 7 सीट है, एससी में 3 सीट है, एसटी में 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस में 2 सीट है। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो सीट है वायरमैन के लिए 26 सीट है। अब कुल टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पे कुल जो टोटल सीट हैं 675 सीट है। अब देख लेते हैं धनबाद मंडल में। तो धनबाद मंडल में कितनी सीटें हैं उनका भी थोड़ा विवरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले फीटर में देखते हैं कि फीटर में कितनी सीट है। तो फीटर में जनरल में 19 सीट है, ओबीसी में 10 सीट है, एससी में 6 सीट है, एसटी में 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 3 सीट है। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे फीटर के लिए 41 सीट है। वही टर्नर की बात करें तो टर्नर ट्रेड में जनरल के लिए 11 सीट है, ओबीसी के लिए 6 सीट है, एससी के लिए 3 सीट है और एसटी के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 23 सीट है। मशीनिस्ट में देखते हैं तो मशीनिस्ट में जनरल के लिए 5 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई सीट नहीं है। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे मशीनिस्ट में 7 सीट है। वही कारपेंटर में देखें तो कारपेंटर में यहाँ पे जनरल में 3 सीट है, ओबीसी में 1 सीट है, एससी में कोई सीट नहीं है, एसटी में कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं है। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 4 सीट है। वहीं वेल्डर ट्रेड में देखें तो वेल्डर ट्रेड के लिए गैस और विद्युत के लिए जनरल में 20 सीट है, ओबीसी में 11 सीट है, एससी में 6 सीट है, एसटी में 3 सीट है और ईडब्ल्यूएस में 4 सीट है। टोटल सीटों की संख्या की बात करते हैं यहाँ पे 44 सीट है। वहीं मैकेनिक डीजल में अगर देखते हैं, मैकेनिक डीजल में सीटों की संख्या अगर देख लें तो यहाँ पे जनरल के लिए 8 सीट है, ओबीसी के लिए 3 सीट है, एससी के लिए 2 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। टोटल सीटों की संख्या बात करें तो यहाँ पे 15 सीट है। वही वायरमैन ट्रेड में देखें तो वायरमैन ट्रेड के लिए जनरल में 11 सीट है, ओबीसी में 5 सीट है, एससी में 3 सीट है, एसटी में 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है। टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 22 है। कुल सीटों की संख्या की बात करें तो धनबाद मंडल में यहाँ पे 156 सीट है। अब आगे देख लेते हैं डीडीयू मंडल में देख लेते हैं। डीडीयू मंडल में फीटर के लिए कितनी सीट है। तो फीटर में देख लेते हैं तो जनरल के लिए 116 सीट है, काफ़ी अच्छी सीट है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 77 सीट है, एससी में 43 सीट है, एसटी में 21 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 28 सीट है। यहाँ टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो फीटर के लिए 285 सीट है, काफ़ी अच्छी सीट है। तो जितने भी फीटर के स्टूडेंट हैं फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं तो यहाँ चांस आपको ज़्यादा मिल सकते हैं सिलेक्शन के लिए। वहीं बात करें मशीनिस्ट में तो मशीनिस्ट में जनरल में 2 सीट है, ओबीसी में कोई सीट है, एससी में भी कोई सीट नहीं है, एसटी में भी कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस में भी कोई सीट नहीं है। टोटल सीटों की संख्या की बात करते हैं यहाँ पे 2 सीट है। वेल्डर और गैस विद्युत के लिए यहाँ पे जनरल में 8 सीट है, ओबीसी में 3 सीट है, एससी में 1 सीट है, एसटी में कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है और टोटल सीटों की संख्या की बात करते हैं यहाँ पे 14 सीट है। वहीं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जनरल के लिए 11 सीट है और ओबीसी में 6 सीट है, एसटी में 3 सीट है, एससी में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 2 सीट है। टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 23 है। अब एमएमटीएस में देख लेते हैं तो यहाँ पे जनरल में 1 सीट है, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं है। टोटल सीटों की संख्या 1 ही है। टर्नर में देख लेते हैं, टर्नर में ओबीसी के लिए 3 सीट है, यहाँ पे अन्य जो कैटेगरी है कोई सीट नहीं है। टोटल सीटों की संख्या 3 है। वायरमैन के लिए देख लेते हैं तो 19 सीट है, ओबीसी के लिए 10 सीट है, एससी के लिए 5 सीट है, एसटी के लिए 3 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट है। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे वायरमैन के लिए 40 सीट है। वहीं मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एवं एसी की बात करें तो यहाँ पे जनरल में 7 सीट है, ओबीसी में 3 सीट है, एससी में 1 सीट है, एसटी में कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है और कुल सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 12 सीट है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में जनरल में 40 सीट है, ओबीसी में 24 सीट है, एससी में 13 सीट है, एसटी में 6 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 9 सीट है। टोटल सीटों की जगह बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 92 सीट है। वहीं मैकेनिक डीजल की बात करें तो जनरल में 21 सीट है, ओबीसी में 12 सीट है, एसटी में 6 सीट है, एससी में 6 सीट है, एसटी में 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 4 सीट है। टोटल सीटों की संख्या है 46। यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुल सीटों की संख्या है 518। अगर आगे देखें सोनपुर मंडल में अगर देखें तो यहाँ फीटर में अगर देखें तो यहाँ पे कुल सीटों की संख्या 21 है और ब्लैक स्मिथ में देखें तो 5 सीट है, वेल्डर में देखें तो टोटल सीट 6 है, कारपेंटर में टोटल सीट 6 है, पेंटर में टोटल सीट 9 है और कुल सीटों की संख्या 41 है। तो यहाँ पे सीटें ज़्यादा नहीं हैं। वहीं समस्तीपुर मंडल में अगर देखा जाए तो फीटर के लिए कुल 16 सीट है, टर्नर में 5 सीट है, वेल्डर गैस एंड विद्युत में 5 सीट है, इलेक्ट्रीशियन में 12 सीट है,
इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 12 सीट है, पेंटर में 2 सीट है और कारपेंटर में भी आपको 2 सीट देखने को मिल रहा है। मैकेनिक डीजल में 22 सीट मिल रहा है। प्रयोगात्मक सहायक में 5 सीट, टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 81 देखने को मिल रहा है। वहीं प्लांट डिपो पंडित दीनदयाल उपाध्याय में अगर देखा जाए तो फीटर के लिए यहाँ पे 58 सीट है। फीटर के लिए यहाँ पे 58 सीट है। मशीनिस्ट में 13 सीट है। वहीं बात करें वेल्डर के लिए तो वेल्डर के लिए भी 13 सीट है यहाँ पे। इलेक्ट्रीशियन के लिए 5 सीट है, काफ़ी कम सीट है। मशीनिस्ट के लिए 15 सीट है, जो ग्राइंडर के लिए है। टर्नर के लिए 13 सीट है। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 9 सीट है। मैकेनिक डीजल के लिए 9 सीट है। अगर टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 135 सीट है। अब आगे देख लेते हैं। वहीं सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना हरनौत में अगर देखें तो फीटर ट्रेड में अगर देखा जाए तो फीटर ट्रेड में यहाँ पे 74 सीट देखने को मिल रही है। मशीनिस्ट के लिए 12 सीट मिल रही है। वेल्डर के लिए 16 सीट मिल रही है देखने को। और इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो सीट की संख्या है 8 है, काफ़ी कम सीट है। टोटल सीटों की संख्या 110 है। आगे देखें यांत्रिक कारखाना समस्तीपुर में तो यहाँ फीटर ट्रेड में अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ सीटों की संख्या 55 है। मशीनिस्ट में बात करें तो 11 टोटल सीटों की संख्या है। वेल्डर गैस विद्युत में 35 सीट है और इलेक्ट्रीशियन में 9 सीट है। टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 110 है। तो काफ़ी अच्छी सीट है। 2 जो मंडल थे इसमें काफ़ी अच्छी सीट है, जैसे कि आप देख रहे हैं दानापुर मंडल, और दानापुर मंडल के बाद आपका धनबाद मंडल, यहाँ भी काफ़ी अच्छी सीट है। और डीडीयू मंडल में भी काफ़ी अच्छी सीट है। सबसे बम्पर सीट यहीं देखने को मिल रही है फीटर ट्रेड के लिए। तो आप लोग इस फॉर्म को भरिएगा और मिस नहीं करिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब आयु सीमा छूट की बात करें तो SC ST के लिए 5 साल की छूट है और OBC के लिए यहाँ पे 3 साल की छूट आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं शैक्षिक योग्यता की। हाई स्कूल में न्यूनतम अंक 50% होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी रेलवे की भर्ती आती है तो उसमें 50% न्यूनतम परसेंटेज मांगता है कि आपका हाई स्कूल में 50% अंक होना ही चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं शुल्क की। तो आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पे 100 रुपये देना होगा। एक बार फिर आप लोग देख लीजिए किस वेबसाइट पे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो www.rrcecr.government.in पे जाकर के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब दस्तावेज सत्यापन के समय आपको क्या क्या प्रस्तुत करना है। तो आपके पास हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्म तिथि प्रमाण पत्र होना चाहिए हाई स्कूल के आधार पर, और सभी ट्रेड में सेमेस्टर वाइज आपके पास अंक पत्र होना चाहिए ITI का, ठीक है। और जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो NCVT के अंतर्गत जारी किया गया होना चाहिए और SCVT के अंतर्गत जारी किया गया होना चाहिए। आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। OBC SC ST के लिए अनिवार्य है। EWS के लिए भी प्रमाण पत्र, EWS अभ्यर्थी का भी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अधिकतम जो आपकी आयु होगी वो 24 वर्ष होना चाहिए और न्यूनतम आयु आपकी 15 वर्ष होना चाहिए, जो 1/1/2023 से काउंट किए जाएंगे। और आपको नियमानुसार छूट भी दिया गया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से ये बताई हुई मेरी बातें समझ में आ गई होगी। तो यदि आप चैनल पे नए हैं या पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।